प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते हैं जनता, आज मैं आप लोगों को ज्योमेट्री का सेकंड लेसन सिखाऊंगा। ये मेरा आज मैं 2.1 स्टार्ट करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम लेसन का नाम है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 4 से 5 सम, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बाकी के सम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस एक्चुअली एक साइंटिस्ट था जिसने एक थ्योरम बनाया था। थ्योरम उसका क्या बोलता था कि एक ट्रायंगल होगा, मान लो 90 डिग्री है, इसका नाम अगर दिया है ABC, ठीक है, इसका नाम क्या दिया है ABC। अच्छा मेरे साथ बता दूं, मेरे साथ थोड़े ऑफलाइन बच्चे बैठे वो भी सीख रहे हैं, तो उन पे भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो ये मेरा ट्रायंगल के अंदर मेरे 90 डिग्री पे कौन सा है, B है कि नहीं, तो उसके जो सामने वाला लाइन है ना उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। अब इसका पाइथागोरस का फॉर्मूला देखो। पाइथागोरस बोलता है B के सामने कौन है, लाइन AC है, तो मैं लिखूंगा AC स्क्वायर इक्वल टू दो साइड कौन सा बचा है, AB और BC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई, सिंपल है। वैसे अगर एग्जांपल ले लो, एक और मेरा मैंने बना के रखा हूँ इधर, PQR, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या है बताओ जल्दी जल्दी, इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR। अभी तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि सर PR स्क्वायर तो हम लोग लिख दिए, यहाँ पे कैसा लिखे, पहले इसको लिखे क्या पहले इसको लिखो। तो याद रखो 1 + 2 ये भी आंसर 3 देगा, 2 + 1 ये भी आंसर कितना देगा, 3 देगा। तो इसको हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ऐसा अगर बना हुआ है, ये मान लो 90 डिग्री है, यहाँ दिया है मैंने X Y Z, बात समझ में आ रही है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y के सामने कौन है, XZ है, तो XZ स्क्वायर इक्वल टू दो साइड कौन सा बचा है, हाँ YZ भी बचा है, YX भी बचा है, तो ठीक है। तो मैंने लिख दिया XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर। अभी तुम लोग बोलेंगे सर XY की जगह YX लिख सकते क्या, तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है समझ में आया। तो ये इसका हाइपोटेन्यूज ये हो गया, इसका हाइपोटेन्यूज ये हो गया। बात समझ में आ गई। तो 3 डायग्राम अपने बुक में बना के लो, इसके फॉर्मूले लिखो, इसके बाद आगे आप लोग बढ़ेंगे। जल्दी बनाओ, ट्रायंगल भी बना लो। हाँ कट गया हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ जल्दी जल्दी। देखो यही तो गलत बात है, जब मैं बोल रहा तो करो, नया लेसन है। तो देखो जैसा कि हम लोग को मालूम पड़ गया पाइथागोरस थ्योरम क्या है। अभी उसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको पहले समझते, देखो PYTHAGOREAN, स्पेलिंग सही है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, TRIPLET, ऐसा आएगा, ट्रिपलेट्स हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर कोई 3 नंबर दिया है, मैंने लिखा 4 5 6, ऐसा क्वेश्चन में आएगा तुमको, 1 मार्क के लिए हमेशा पूछता है। ये लास्ट ईयर शायद नहीं पूछा था, लेकिन ये साल कंफर्म पूछेगा, तो 1 मार्क के लिए पूछेगा। कैसा, इसमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। यहाँ ध्यान दो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6 6 36, ये इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन क्या ले लेंगे हम लोग, 1। बाकी 2 नंबर कौन सा बचा है, 4 और 5 बचा है। तो यहाँ पे ऐसा लिखने का 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 4 4 का 16 है ना, तो 16 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, 41 हो जाएगा। तो 41 और 36 दोनों डिफरेंट है, ये इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग है। तो हम लोग को कैसे मालूम पड़ा दोनों अलग है, तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1 और 2। ये दोनों सेम नहीं है ना, अलग है ना, तो इसको ऐसा लिखेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, नॉट इक्वल है ना, ऐसा आ जाएगा। देयरफॉर इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जो यहाँ पे लिखा गया है वही स्पेलिंग यहाँ पे तुमको लिखना है। सिंपल है, 3 नंबर रहेगा। अगर तुम क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर अगर तुम लोग निकालते हो, फर्स्ट वाला
टोटल 6 सम है। तो 6 सम को तुम ध्यान से देखो, देखो तीनों 6 में 3-3 वैल्यू दिखी हुई है। देखना क्या कर रहा है, 6 में कितनी वैल्यू दिख रही है, 3-3 वैल्यू सब में दिख रही है। तो ये हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ इसको मिटाकर। सेट है अपना 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका 1 है 3,5,4 ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इक्वेशन 1। सेकेंड नंबर कौन सा दिया है, 2 बाकी का 3 और 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। अभी दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2। ये दो इक्वेशन हमको क्या मालूम पड़ा कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कौन से स्क्वायर को इक्वल है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देयरफॉर इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप लोगों को फुल फॉर्म लिखना है, मैं शॉर्ट पे लिखा, इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पहला सम समझा। अभी देखो इसमें 2.1 का ही आप लोग सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड सम का क्वेश्चन बताओ। 4, 9, 12। अभी बाकी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये वाले सम का इजी सम है। अभी यहाँ पे देखो सोल्यूशन क्या रहेगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12। तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इक्वेशन 1 बन गया। सेकेंड इक्वेशन में क्या करने का, दो नंबर जो छोटा कौन सा दो नंबर है, 4 और 9 है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 16 प्लस 81, ये हो जाएगा 97, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। तो हम लोग क्या मालूम पड़ा यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2। ये दोनों सेम हो रहे क्या, नहीं, लिखेंगे 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल डाल दिया मैंने, देयरफॉर इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। बात समझ में आ गई। तो व्यूअर्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी के 4 खुद ट्राई करो, सेम सम है, ठीक है। और आप लोग भी इसको लिखना स्टार्ट करो एक बार। कुछ भी डाउट वगैरह आती है कमेंट करो, या तो डीएम वगैरह कर दो मुझे इंस्टा पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट तुम लोगों को समझ में आ गया। अभी देखो एक और इसमें थियरम है, थियरम का नाम है ज्योमेट्रिक मीन। बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम, एक थियरम है ज्योमेट्रिक मीन। थियरम लिख सकता हो, कोई इशू नहीं है, नहीं भी लिख सकता हो, कोई इशू नहीं है सर, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन थियरम का नाम है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, पूरे बुक में ये थियरम में सिर्फ तुम्हारे पास ना 2 से 3 सम ही मिलेगा। ये थियरम देखो क्या बोलता है, ये बोलते हैं कि अगर मेरे ट्रायंगल में 90 डिग्री है, अगर मेरे ट्रायंगल में क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायंगल में 90 डिग्री दिख रहा है, मैं लिखो यहाँ पे नाम ले लिया ABC। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ABC मेरा क्या है 90 डिग्री, बी मेरा क्या 90 डिग्री। पहला चीज़ क्या ढूंढना है मुझे, 90 डिग्री है क्या। दूसरा चीज़ क्या ढूंढना है मालूम है, बस 2 चीज़ ढूंढना होता है। जो 90 डिग्री है वहाँ से कोई लाइन गुजर रही है क्या परपेंडिकुलर, देखो यहाँ से 90 डिग्री है, यहाँ से कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन जा रही है क्या, समझ में आ गया। एक दूसरा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर का सिंबल है, पता ना। तो अगर ये 2 चीज़ मिली तो मैं ज्योमेट्रिक मीन थियरम अप्लाई कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है। अगर ये 2 चीज़ मिली तो मैं कौन सा थियरम अप्लाई कर सकता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन। तो उसको मैं नाम दे देता हूँ डी। तो ऐसे तुम्हारे बुक में एक 90 डिग्री होना चाहिए और वहाँ से एक परपेंडिकुलर गुजरना चाहिए। तो ऐसे बताओ कौन से सम दिख रहे तुमको पूरे एक्सरसाइज में, ये ले प्रैक्टिस में। सेकंड दिख रहा है, सेकंड में है, और दूसरा थर्ड भी दिख रहा है। थर्ड में भी क्या हो रहा है देखो ध्यान से, 90 डिग्री यहाँ से परपेंडिकुलर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। फोर्थ में परपेंडिकुलर किधर है, गधे, 2 ही सम है ना। और इसके बाद 7 दिख रहा है, 7 में दिख रहा है परपेंडिकुलर जा रहा है ना। बच्चा 9 में 90 डिग्री का है, हाँ, तो वहाँ से परपेंडिकुलर जा रहा है क्या, नहीं। तो कौन सा सम है, सेकेंड, थर्ड और 7, 3 सम है। तीनों सम में ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, BD स्क्वायर
बी डी स्क्वायर इक्वल टू, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं है, सी डी मल्टीप्लाई बाय ए डी। क्या लिखेंगे? एक और ऐसा एग्जांपल मैं तुम लोगों को बनाने के लिए लिख देता हूं, यहां पे स्टार्ट कर दो। ये यहां से क्रॉस कर रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर ये 90 डिग्री है और परपेंडिकुलर आ गया तो मैं इसका नाम ले देता हूँ एक्स वाई जेड, इसका नाम ले देता हूँ डब्लू। अभी देखो पता है 90 डिग्री से क्रॉस कर रहा है और परपेंडिकुलर भी, मतलब काट रहा है कि नहीं काट रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, पॉइंट पहुंच रहा है कि नहीं। हाँ, तो इसमें मैं कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ? ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका फॉर्मूला, इसका इसमें भी क्या हो रहा है, एंगल कौन सा 90 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 90 डिग्री, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? हाँ, वाई डब्ल्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्स जेड, बराबर है नहीं, सेगमेंट वाई डब्ल्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्स जेड। इतना हो गया तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वाई डब्ल्यू परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे तो क्या लगा था, बी डी लगा था कि नहीं, वैसे जो कट रहा है वो वाई डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू लिख लो मल्टीप्लाई बाय, बात समझ में आ गई? ज्योमेट्रिक मीन में क्या चाहिए हम लोगों को? सिर्फ दो चीज, एक तो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए वो ट्रायंगल। बात समझ में? इसको लिख लो व्यूअर्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। समझा ना ये चीज? बेहतरी है। ठीक है, स्टार्ट करो। देखो अभी स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का सेकंड वाला सम, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में तुम ध्यान से देखो तो ये डायग्राम में 90 डिग्री बोला है कि नहीं बोला? देखो एन को क्या बोला है, 90 डिग्री, और दूसरा चीज़ क्या बोला है, एक परपेंडिकुलर भी गुजर रहा है एन क्यू नाम का। ये दो चीज़ हो गया। अगर ये दो चीज़ मिल रही है तो हम इसको बोल सकते हैं भाई ये अपना ज्योमेट्रिक मीन थियरम अप्लाई हो सकता है। तो इसको देखो कैसा लिखेंगे, सॉल्यूशन। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंगल एम एम एन पी, तो एन पी इक्वल टू 90 डिग्री, पहला पॉइंट मिल गया अपने को। दूसरा क्या बोला है, परपेंडिकुलर है एन क्यू, तो देखो एन क्यू इस परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर है, एम पी को है। दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या लिखूंगा, गिवन। दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने लिख दिया गिवन। जब ये दो चीज मिल गई तो हम लोग कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम। यहां पे अप्लाई हो गया। अब ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलेगा, यहां पे देखो एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू पी। तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, क्यू पी मल्टीप्लाई बाय क्यू एम, या तो पी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू एम, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। समझ में आया? ये इसका फॉर्मूला है। अभी एन क्यू की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे नहीं दी, एन क्यू फाइंड करना है। एक दिया है 4, एक दिया 9 और एक दूसरा क्या दिया है 4। तो एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, एन क्यू इक्वल टू 36। अच्छा, एन क्यू स्क्वायर ढूंढना है कि एन क्यू ढूंढना है, एन क्यू ढूंढना है। तो जब यहाँ पे स्क्वायर आया तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर हमेशा, बताओ क्या लिखेंगे, टेकिंग, याद आया कि नहीं आया, कैमरे में आ रहा है वो पार्ट, याद है, कैमरे में आ रहा है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। जैसे मैं लाइन लिखूंगा मैं क्या कर दूंगा, इसको रूट में डाल दूंगा। बात समझ में आ गई? तो देयरफॉर एन क्यू इक्वल टू 6। यूनिट्स लिख दो बाजू में, कुछ नहीं दिया सेंटीमीटर वगैरह तो यूनिट्स लिख देने का। बात समझ में आ गई? इजी सम है। चलो व्यूअर्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नेक्स्ट सम पे आता हूं मैं। तुम लोग भी लिखना स्टार्ट करो। समझा नहीं सब?
तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी ज्योमेट्रिक मीन था, इसके बाद मैं 4 5 करूँगा। बच्चे बोल रहे थे, तुम लोग भी बोल रहे थे ना मुझे कि 4 5 क्यों नहीं किए, यही रीज़न था। पहले क्वेश्चन नंबर 7 में ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है, कैसे आ रहा है वो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। अगर जिसको आ रहा हो लोग ट्राई करो, जिसको नहीं समझ रहा हो यहाँ भी ध्यान से देखो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ 90 डिग्री है, तो एंगल डी ई एफ इक्वल टू 90 डिग्री, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, एफ जी इज परपेंडिकुलर टू ई डी, तो एफ जी इज परपेंडिकुलर टू ई डी, गिवन, यहाँ तक दिया हुआ क्वेश्चन में। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्री मीन, मुझे सबसे पहले क्या ढूंढना है, देखो जी एफ है मेरे पास 12, जी डी है मेरे पास 8, ई जी ढूंढना है, पहले क्या ढूंढना है, ई जी। तो ज्योमेट्रिक मीन ये समझो फर्स्ट वाला ही है तुम्हारा, ऐसा लिखने का ई जी, ठीक है, ऐसा लिखने का ई जी, फिर इसके बाद यहाँ पे से तुम्हारा स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लिखे, इसके बाद फॉर्मूला क्या है, एफ जी स्क्वायर इक्वल टू जी डी मल्टीप्लाई बाय जी ई। एफ जी कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय जी ई। बस को यहाँ पे ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ। 12 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 12 का स्क्वायर 12 अपॉन 12, देखो 12 का स्क्वायर मतलब 144। अभी मुझे काटना ही है तो मैं उसको क्यों 144 लिखूँ, लिख दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 8 या डिवाइड मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, 8 इक्वल टू जी ई जी लिख लेते, कि हम लोग क्या चाहिए, ई जी ना, तो जी ई लिखो ई जी लिखो, दोनों सेम है। अच्छा ये 144 हो रहा था, याद है ना, तो उसको काटना हार्ड हो जाएगा, लेकिन वही 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो काटना आसान हो जाएगा। तुम लोग 144 से भी काट सकते हो, वो आधा आधा करके, इसके प्रीवियस समय मैंने बताया था ना, ये तो तुम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, देयरफॉर ई जी इक्वल टू 18, 6 3 ज़ा 18। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरे को दूसरा क्या ढूंढना है, या 18 हो गया। अब मुझे दूसरा क्या ढूंढना है, एफ डी। एफ डी मतलब ये वाला पार्ट, तो अगर ध्यान से देखो तो ये ऐसा है जी डी एफ, तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। एक साइड 12 है, एक साइड 8 है, तो ये तुम्हारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन ना। तो सेकंड वाला देखो क्या है, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, एफ डी। तो देखो इन ट्राइंगल जी एफ डी, ये तो इन ट्राइंगल एफ जी डी भी कर सकते हो, 90 डिग्री, कोई भी ट्राइंगल का नाम दे दिया। देखो एंगल कौन सा 90 डिग्री है, जी 90 डिग्री है, एंगल जी को बीच में रखो, जी एफ, जी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमेशा बीच में रखने का, इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या मालूम पड़ रहा है, अभी फॉर्मूले में लिखेंगे, ये एफ डी स्क्वायर इक्वल टू जी डी मल्टीप्लाई, हाँ जी डी स्क्वायर प्लस, अलार्म बजा गया, बैटरी लो का कुछ, हाँ ओके कर, हाँ एफ डी स्क्वायर इक्वल टू जी डी स्क्वायर प्लस, दूसरा कौन सा साइड बच रहा है ये ट्रायंगल में, जी डी के बाद क्या बचा अपना, जी एफ। कहाँ दूसरा मार्कर कहाँ है, लो मार्कर तो यार कैच करो, ये तो खड़े पे बेइज्जती है यार। बात समझ में आ गया। तो अभी एफ डी का, हाँ एफ डी हम लोग को ढूंढना है, यहाँ लिखूंगा मैं एफ डी का स्क्वायर इक्वल टू, जी डी की वैल्यू क्या है, 8 है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 8 का स्क्वायर प्लस जी एफ की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया है क्या, देखो एफ जी मतलब जी एफ, तो कितना हो गया 12 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 144, अगर यहाँ ध्यान से तुम लोग कैलकुलेट करो तो ये कितना हो जाएगा 208। हमको क्या मिलना चाहिए, एफ डी स्क्वायर मिलना चाहिए कि एफ डी मिलना चाहिए, एफ डी चाहिए ना, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, टेकिंग, हाँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ
बोथ द साइड, तुमको फुल फॉर्म में लिखना है, BTS कोरियन नहीं है, या बोथ द साइड इंडियन है। यहाँ पे लिखे हम लोग, तो FD इक्वल टू क्या आंसर आएगा यहाँ पे, हमको वो लिखना है, तो उसका ढूंढ लेते हैं। 208 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 104, फिर से हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 52, बराबर ना। फिर से हाफ करेंगे तो 26, फिर से हाफ करेंगे तो 13, 13 1 13 का हाफ होता है क्या, नहीं। तो हमको कितना मिल गया, एक जोड़ी 2 का मिला, यहाँ एक जोड़ी मिला, कितना जोड़ी हो गया 2 का, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 3, समझ में आया। 2 2 ज़ा 4, जिसका जोड़ी मिला बाहर 2 2 ज़ा 4, किसका जोड़ी नहीं मिला था, 3 का जोड़ी, तो ये अंदर। बात समझ में आ गया। फिर से इसको मैं दिखा देता हूँ कैसा करते हैं। देखो 2 का कितना जोड़ी हो गया, एक जोड़ी, दूसरा 2, बराबर 2 जोड़ी हो गया। अभी बाद में कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, किसका जोड़ी नहीं मिला, 13 का नहीं मिला, मैं 3 लिख दिया गलती से, 13 का नहीं मिला, तो 2 2 ज़ा 4 और रूट में कितना आ जाएगा 13, 3 नहीं आएगा, कितना आएगा 13। हाँ तो सोचे तो तुम लोग वैसे ही बताने का ना यार। बात समझ में आ गई। जिसकी जोड़ी मिल रही है उसको बाहर रखेंगे। अब मान लो ये नहीं मिलता, इतना हिस्सा नहीं मिलता, तो 2 2 ज़ा 4 नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा, क्योंकि एक जोड़ी से एक बाहर आएगा। तो यहाँ पे 2 2 क्यों बाहर आया, क्योंकि यहाँ पे एक से 2 आया, यहाँ से एक 2 आया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से सिर्फ 2 रूट 13 हो जाता अगर ऐसा रहता तो। बात समझ में आ गई। तो मुझे FD मिल गया। तीसरा क्या ढूंढने बोला है मुझे, तीसरा क्या ढूंढने बोला क्वेश्चन में, देखो EF ढूंढने बोला है। EF यहाँ पर है ना, ये मुझे ढूंढना है। तो अभी देखो इन ट्रायंगल EFG पाइथागोरस लग सकता है कि नहीं, देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने EF आ गया। तो थर्ड वाला देखो यहाँ पे EF इन ट्रायंगल, देखो बनाया मैंने इधर क्या, GFE, कैसा कुछ भी लिख सकते हो, GFE, क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल GFE 90 डिग्री कौन सा है, G मेरा 90 डिग्री है, एंगल EGF इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है, देयरफॉर बाय, ये देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया मैंने। अब पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, इसको मिटा दूं, बताओ पाइथागोरस कैसा लगेगा। अगर यहाँ ध्यान से देखो G के सामने कौन है, G के सामने देखो EF है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, EF स्क्वायर इक्वल टू, दो साइड कौन सा बच रहा है, EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। बताओ यहाँ एक GF नहीं, यहाँ पे दो दो स्क्वायर में आ गई है। EF स्क्वायर इक्वल टू EG स्क्वायर का वैल्यू, EG का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, 18 का स्क्वायर प्लस GF कितना मिला हम लोग को 12, समझ में आ रहा ना। देखो ना हम लोग को EG कितना मिला 18 का स्क्वायर, और GF तो ऑलरेडी दिया हुआ था 12 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144। 80 में तो आवाज़ नहीं आई, 12 में आ गई तुम लोग की आवाज़, रट्टा मार के रखो। तो ये कितना हो जाएगा 468। अब इसको भी सेम हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। इसको छत चढ़ा दो इसके ऊपर। अब इतना होने के बाद क्या करोगे, इसका रूट निकालोगे। तो अभी देखो 468, इसका आधा करेंगे, तो इसका आधा देखो 2 का आधा, बोलो 4 का आधा 2 3 4, अभी 34 का आधा कितना होता है 17 होता है, तो 117, 13 के टेबल में जाता ही है, 13 9 ज़ा 117, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अभी किसकी किसकी जोड़ी बन रही है, 2 की बन रही है और 3 की बन रही है, तो 2 3 ज़ा 6, एक एक बाहर लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, बच्चा के अंदर क्या रहेगा
13, तो 6√13 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो EF इक्वल टू 6√13। तो याद रखो जिसकी जोड़ी बनती है वो बाहर रहेगा, तो इसका 2 और इसका 3 मैं बाहर निकाल दिया, 6 हो गया, बचा गया 13। मुझे चेक करना है कि मुझे आंसर राइट है क्या रॉन्ग, वो भी देख लो, वो भी सीख लो। व्यूअर्स आप लोग भी ध्यान दो, मुझे चेक करना है ये आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो क्या करने का, 6 क्या लिखा मैंने यहाँ पे, हाँ मुझे कितना आना चाहिए आंसर, 4 6 8 ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 6 × 6 कितना आ जाएगा 36, 36 × 13, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 10 हो गया, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3 बराबर। तो 8 6 4 6 8 देखो आ गया आंसर। तो मैं ऐसा क्रॉस चेक भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे भी मैं क्रॉस चेक करने का तो 4 4 ज़ा 16 करूंगा, 16 × 13 करूंगा तो मुझे 208 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये सबको लिख लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट सम है तुम्हारे ये प्रैक्टिस सेट का। व्यूअर्स इसके ऊपर ध्यान से दो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी डाउट दिक्कत है तो DM वगैरह करो, कमेंट वगैरह करो, नेक्स्ट समय में आता हूँ जल्दी से उसको रफ करके। तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, और पाइथागोरस का भी छोटा मोटा एक सम था जो क्वेश्चन नंबर 7 था, वो भी हो गया। अभी स्टार्ट करते, कंसेप्ट है 30 60 90। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो तुमको व्हाइट बोर्ड पे देखना रहेगा बच्चा, बुक बंद करके साइड में इधर ध्यान दो। ये अगर एक ट्राइंगल है, कितने साइज होता है इसका, एक ट्राइंगल का साइज कोई पूछे तो कितना साइज होता है, कितना साइज होता है, 3 साइज नहीं होता है, कितना साइज होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो अगर मान लो मेरा ये 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा मान लो अगर ये 30 डिग्री है, कितना डिग्री है 30, तो ये कितना हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, 30, कैसे 30 होगा, ये भी 30 है। इसके हाथ में वस्त्र रहा तो बोलो बाल काटने जाके कल से। ये हो जाएगा 60 60 30 कितना हो गया 90, ये 90 90 180। तो याद रखो कोई भी ट्राइंगल रहता है उसका साइज क्या रहेगा 180। अगर तुमको ट्राइंगल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा हूँ ट्राइंगल के ऊपर, तो जाके तुम लोग देख सकते हो। तो मैं ABC एक नाम दिया, इसका 90 दे दिया। अगर मान लो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ऐसा हिसाब रहेगा। तो ऐसे अगर तुम ध्यान दो इधर 30 है, आर क्या रहना चाहिए मेरा फिर 60, क्योंकि ये 90 है ना, 90 या 90 लिखने की जरूरत नहीं, उसका खाली परपेंडिकुलर सिंबल तुमको बता देगा। मतलब यहाँ पे देखो 90 का सिंबल दिख रहा है, राइट एंगल का सिंबल, परपेंडिकुलर का नहीं, राइट एंगल का सिंबल बता दिया, 90 30 और ये क्या रहेगा 60। तो इन ट्रायंगल RSP एंगल S कितना है, एंगल P कितना है 30, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। तो फिर मेरा एंगल R कितना रहेगा, एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री, रीजन रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। यहां तक क्लियर हो गया। अब यह सिंबल हमको मिल गया, लेकिन अभी करना क्या 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 हमको ढूंढना है, फाइंड करना है PS और PR। देखो PR ढूंढना है और PS, ये दो साइड ढूंढना है। तो यहाँ पे ना छोटा छोटा प्रॉपर्टी था, तो अगर कोई भी मेरा ट्रायंगल 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री दिखता है तो एक थियरम बनता है। देखो यहाँ पे अभी तुमको मैं बताता हूँ, एकदम छोटी चीज़ है, ये देख के समझ लो। अभी यहाँ पे क्या है 30 है, इसको मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ डायग्राम को। देखो ये 30 है, 30 के सामने वाली लाइन मतलब मेरी कौन सी हो गई SR हो गई, और मेरा इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है बराबर। ये ट्रायंगल मेरा हाइपोटेन्यूज क्यों 90 के सामने है, देखो 90 के सामने कौन है PR है। हाँ तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, अगर 30 के सामने कौन है, 30 के सामने SR है, 30 के सामने कौन है SR, SR इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय PR। ये मेरा फॉर्मूला है, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आ गया। 30 के सामने कितना रहेगा, हाफ रहेगा, SR इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय PR। अभी तुम्हारे मन में आएगा सर ऐसा कैसे लिख रहे, तो याद है कोई प्रॉपर्टी सिखा रही है, 30 60 90 वाली प्रॉपर्टी है।
अगर 30 के सामने मुझे क्या ढूंढना है, अभी ये ढूंढना है, पी आर ढूंढना है। अगर 30 के सामने जो भी लाइन है उसको पहले लिखने का, एस आर है तो एस आर लिखा मैंने, इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, पी आर है, मैंने पी आर लिख दिया। तो इससे अगर तुम यहाँ ध्यान दो, तुम इस पे वाले सब में ध्यान दो, तो पी के सामने मतलब 30 के सामने कौन है, एस आर ही है, मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय पी आर। यहाँ देखो लिख गया इधर, यहाँ पे बना हुआ है, समझ में आया। देयरफॉर एस आर कितना है, 6 इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय पी आर। यहाँ तक समझा। ये 2 यहाँ डिवाइड इधर आएगा तो 6 2 इक्वल टू पी आर। देयरफॉर पी आर इक्वल टू 12 यूनिट्स। सेंटीमीटर नहीं दिया तो यूनिट्स लिख देने का। पी आर मिल गया मुझे, है ना, आर पी या पी आर जो भी है मेरे को मिल गया। तो अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड आर पी बोला है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, आर पी लिख दो। अच्छा, तुम लोग बोलेंगे सर कुछ नहीं चेंज करेंगे, पी आर लिखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या, कहीं कुछ दिक्कत है क्या, मार्क्स कटेगा क्या? तो मार्क्स कुछ नहीं कटेगा। देखिए हमको क्वेश्चन में ढूंढने क्या बोला है, आर पी, मैं लिखूंगा क्या इधर, आर पी। कुछ डाउट है इसमें? नहीं। तो पहला पार्ट समझ में आ गया। अभी दूसरा क्या बोला है, पी एच ढूंढने। तो ये कितना हो गया मेरे को, अभी मिला, अभी हम लोग को 12 मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया ना 12। अब ये 30 के सामने हाफ था, याद है 30 के सामने क्या था, हाफ था। तो ऐसे 60, ये कितना हो जाएगा, 60 है ना, ये कितना था, 60 था कि नहीं, 60 के लिए 30 60 90 है ना। तो 60 के सामने कौन आ रहा है तुम्हारा, एस पी इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई बाय पी आर तो रहेगा ही, जैसा यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बाय पी आर था, है ना, वैसे यहाँ पर भी पी आर मल्टीप्लाई रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, 30 के सामने को हाफ लिखे थे, 60 के सामने हम लोग लिखेंगे √3/2। 60 के सामने क्या आ जाएगा, 30 के सामने क्या आएगा, हाफ, 60 के सामने आएगा √3/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, एस पी की वैल्यू क्या है हमको पता नहीं, तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय पी आर की वैल्यू कितनी है, 12 है। देखो यहाँ पे ढूंढने थे ना, आर पी पी आर जो भी है, 2 1 2 2 6 देयरफॉर 6√3 एस पी मेरे को मिल गया। एस पी इक्वल टू 6√3 यूनिट्स डाल दो, बात बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, हाँ क्लियर है। तो ये सब भी बहुत इजी था, 30 60 90 का जो थियरम टाइप था उसको तुमको फोकस रखना है। याद रखो 30 के सामने लगा तो हाफ लिखेंगे, 60 के सामने लगा तो √3/2 लिखेंगे। क्लियर है यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट सम पे, एक आखिरी सम पे आ जाता है ये पार्ट के, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूँ। व्यूअर्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और कोई भी दिक्कत वगैरह आएगी तो मुझे अपडेट करो। चलो इधर ध्यान दो, अभी नाली नाला करो मत, अभी इधर ध्यान दो। इतना 5वां सम आ गया हम लोग, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, और शायद आज का ये आखिरी सम है। मतलब अभी ये पार्ट 1 खत्म हो जाएगा 2.1 का, इसके बाद मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूंगा। तो भी ध्यान दे इधर, ए बी इज इक्वल टू बी सी। उसके ऊपर देखो सॉल्व द फॉलोइंग मैंने शॉर्ट में लिखा, उसमें 3 लाइन लिखी हुई थी, कुछ काम की नहीं, फिलहाल इस पर ध्यान दो। ये सिंबल्स हमको समझ में आ जाएगा 3 लाइन में क्या लिखा है। मैं बोल रहा हूँ ए बी इस 2 लाइन दिख रहा है, सेम वैसे बी सी के ऊपर भी 2 लाइन दिख रहा है, मतलब ये दोनों लाइन मेरी क्या है, इक्वल है। दोनों लाइन मेरी क्या है, इक्वल है। यहाँ पे साफ दे दिया, देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, गिवन। क्वेश्चन में क्या लिखा, मैं गिवन लिख दूंगा। बात समझ में? सेकंड में क्या बोला, देखो ए कितना एंगल बी ए सी, ये बी 90 डिग्री है, तो देखो ये मेरा क्या है, दोनों मेरा इक्वल है, तो इसके सामने के जो एंगल है ना, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर मेरे 2 साइड इक्वल है तो इसके जो बचे एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मान लो ये दोनों एंगल सेम है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब बच्चा कितना, 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री को मुझे दोनों में डिवाइड करना है, तो मैं ऐसा क्या एंगल रखूंगा यहाँ पर, तो ये और ये सेम हो जाएगा। जैसा एग्जांपल ले लो, मान लो इसको मैं 30 लिखा, इसको मैंने लिख दिया 60, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, दोनों अलग अलग होगा ना। अगर मैं इसको लिख दिया 40, ये हो गया 40, है तो राइट, मगर रॉन्ग होगा क्योंकि 170 डिग्री हो रहा है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 45, दूसरा क्या हो जाएगा 45। तो अगर ये भी 45 ये भी 45, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये 90 अलग से, तो 90 90 180 बनता है। तो ये और ये मिला के मेरा कितना हो रहा है 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये भी मेरा 45, ये भी कितना हो जाएगा 40, ये मेरा 90 तो रहेगा ही, सिंबल से ही समझ में आ जाता है। कुछ डाउट है यहाँ पे, 45 कैसे मालूम पड़ा, एक साइड 90 है, उसके दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, आइसोसेलेटेड ट्रायंगल है, ठीक है, वो कंसेप्ट अलग है, इसको आगे सीखेंगे। अभी देखो याद रखो, जब तुम लोग ना 30 के सामने क्या लिख रहे थे, हाफ लिख रहे थे,
60 के सामने लिख देते √3/2, याद है कि नहीं? 30 के सामने हाफ, 60 के सामने √3/2। इसके सामने लिखेंगे तुम लोग 1/√2। क्या लिखेंगे? 1/√2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/√2। ये दफन करो यार इसको, दूसरा मार्कर। इसको क्या लिखेंगे? 1/√2। तो दिख रहा है 1/√2। अभी यहाँ पे √8 से मल्टीप्लाई, तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √8। अब 8 को बाहर निकालना पड़ेगा रूट से। तो देखो 8 को निकालने के लिए फैक्टराइज करो। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। एक जोड़ी आई तो एक जोड़ी बाहर, मतलब 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 2, और जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो अंदर। समझ में आएगी नहीं आया? देखो एक जोड़ी इसकी बनी तो एक बाहर आ गया ये, अब जिसकी जोड़ी नहीं बन रही वो अंदर। तो √2 कैंसल, बराबर ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/√2। अभी यहाँ पे भी सेम 1/√2। तभी √2, ये √2 कैंसल, तो 2 1 ज़ा 2। तो ये समझ में आया? हाँ। तो बॉक्स अगर तुम ध्यान से देखो तो 1/√2 2 बार रिपीट हुआ है। तो कोई इसमें मगज मेरे काम नहीं है, ये सिंपल था। सॉल्व वगैरह करने बोलता है। 45 90 थियरम है ये, ठीक है? तो उसको 90 45 बोले तो 45 90 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल। अब मैं आता हूँ सेकंड पार्ट में नए वीडियोस के साथ। फिलहाल इसको, मेरे वीडियोस को व्यूवर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करना मत भूलना। फटेक दिनिसी।